आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हम लोटे या मग को पानी के बड़ी बाल्टी से बाहर निकालते हैं तो वह पहले से अधिक भारी महसूस होती है। इसी प्रकार यदि कुएं में से बाल्टी को निकाला जाए तो वह भी पानी के सतह के ऊपर आते ही अधिक भारी महसूस होने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज के प्रयोग में प्रेक्षणों द्वारा हम यह भी अध्ययन करेंगे कि यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस समय उसका भार उसके वायु के भार की तुलना में कम हो जाता है। यह देखने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अब हम इसके लिए 4 बीकर लेंगे, जिसमें एक बीकर खाली है जो कि हम वायु से भरा हुआ मान सकते हैं। दूसरा बीकर में हमने पानी लिया है। तीसरे बीकर में हमने लिया है नमक का घोल और इस चौथे बीकर में ग्लिसरीन ली है। इस धागे की सहायता से हम इस पिंड को लटकाते हैं। अब इसको हम खाली बीकर में डालते हैं। इस ठोस का भार हवा में 1 न्यूटन है। अब इस ठोस को हम पानी में डालेंगे और इसका भार नोट करेंगे। हम देखते हैं कि अब इसका भार कम हो चुका है और इस समय इसका भार है 0.9 न्यूटन। अब इसे हम पानी से निकालेंगे और इसे पोंछकर नमक के घोल में डालते हैं। इसके भार में और ज़्यादा कमी आ गई है और यह है लगभग अब 0.8 न्यूटन है। इसी प्रकार अब इस पिंड को पोंछते हुए हम ग्लिसरीन में डालते हैं। इसका भार अब 0.7 न्यूटन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव में डालते हैं और उस वस्तु के भार में कमी उस द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसमें कि वो डुबोया गया है। वस्तु के भार में कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है। यह बात हम आज अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार का अध्ययन प्राचीन काल में एक ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया था। उन्होंने इसके ऊपर एक सिद्धांत दिया था जिसको हम आर्किमिडीज सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हमारे प्रयोग का उद्देश्य आर्किमिडीज सिद्धांत का सत्यापन करना है। इसमें प्रयोग आने वाली वस्तुएं, सबसे पहले हम एक आपलापी बर्तन का उपयोग करते हैं, कमानीदार तुला, मापक सिलेंडर, प्रयोगशाला स्टैंड, पानी भरा बीकर या जग और एक ठोस आधार। एक रंध्रहीन ठोस जिसमें हुक लगा है। सबसे पहले इस कमानीदार तुला की सहायता से हम रंध्रहीन ठोस का भार नापेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका परास तथा अल्पतमांक देखते हैं। इस कमानीदार तुला में आप ध्यान से देखें तो आपको 2 मार्क नज़र आएंगे, N और G। N का मतलब न्यूटन, यानी कि यह कमानीदार तुला भार न्यूटन में भी नाप सकता है, और G का मतलब ग्राम, यानी कि यही तुला द्रव्यमान भी नाप सकता है ग्राम में। हम यहाँ पर न्यूटन वाले रेंज का इस्तेमाल या न्यूटन वाले परास का इस्तेमाल करेंगे। इस कमानीदार तुला का परास 0 न्यूटन से 5 न्यूटन है। अब इसके अल्पतमांक की बात करते हैं। इसके किन्हीं 2 भागों के बीच, जैसे कि 1 न्यूटन और 1.5 न्यूटन के बीच में 5 उपभाग हैं, तो इसके एक उपभाग का मान हुआ 0.1 न्यूटन। यही इसका अल्पतमांक है। तो इस तुला का अल्पतमांक हुआ
0.1 न्यूटन। अब इस ठोस का भार इस तुला की सहायता से निकालेंगे। यदि हम इसे ऐसे लटकाते हैं तो यह इसका भार वायु में देता है। इस ठोस का भार वायु में 1 न्यूटन है। आप देख सकते हैं इसका भार 1.1 न्यूटन है। अब इसी ठोस का भार हम पानी में निकालेंगे। उसके लिए आधार रख के उसके ऊपर यह आंवलापी बर्तन को रखा। अब इस आंवलापी बर्तन में हम जल भरेंगे। जल को तब तक भरेंगे जब तक कि यह उससे निकलना शुरू ना हो जाए। हमारा पर्पस है या उद्देश्य है कि यह बर्तन पूरा जल से लबालब भरा हो। इसीलिए इसके नीचे हमने एक सिलेंडर लगा दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बर्तन से पानी बहना आरंभ हो गया है। हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक आखिरी बूंद इसमें से निकल नहीं जाती। हमारा मकसद था इस आंवलापी बर्तन को लबालब पानी से भर देना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी बहना बंद हो चुका है। अब हम इस वस्तु को इस पानी के अंदर धीरे धीरे डुबोएंगे। इसके लिए हम कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कमानीदार तुला का परास था 0 न्यूटन से 5 न्यूटन और कमानीदार तुला का अल्पतमांक 0.1 न्यूटन। इसी तरह इसका परास 0 से 100 ml है। अब इसका अल्पतमांक नापने के लिए किन्हीं भी दो भागों को देखते हैं, जैसे कि 40 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर। इन दोनों के बीच में यदि आप देखें तो 10 उपभाग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्थात इसका अल्पतमांक है 1 मिलीलीटर। जो जल हमने लिया है उसका घनत्व हम 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर लेके चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठोस का वायु में भार हम ले ही चुके हैं, जो कि इसके अनुसार 1 न्यूटन है। अब इस द्रव में इस कमानीदार तुला के सहारे से हम इस ठोस को डुबोएंगे और 2 जगह पर इसका भार और भार में कमी को नापेंगे। इससे पहले जो इसमें जल एकत्र हो चुका है ये हमें निकालना है। अब खाली मापक सिलेंडर को हम इसके छेद के नीचे रखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब हम इस ठोस को पानी में डुबोएं तो जितना भी पानी उससे हटता है वो इस बीकर में इकट्ठा हो जाए, वो इस बीकर में एकत्र हो जाए। धीरे धीरे हम इस ठोस को पानी में डुबोया। अब ये लगभग आधा डूब चुका है। और यहाँ से पानी भी बहने लगा है। जितना जल इस ठोस वस्तु ने विस्थापित किया वो सारा जल हमने इस सिलेंडर में एकत्र कर लिया, जिससे कि हम इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन माप सकें। अब हम देखते हैं
कि पानी में लगभग आधा डूबने पर इसके भार में कितनी कमी आई है। इस समय इस ठोस वस्तु का भार 0.9 न्यूटन है, जिसे हम अपनी तालिका में नोट कर लेते हैं। द्रव में डुबोते हुए कमानीदार तुला का पाठ्यांक 0.9 न्यूटन, अर्थात ठोस के भार में कमी कितनी आई? उसका भार था 1 न्यूटन और अब भार है 0.9 न्यूटन, अर्थात भार में कमी आई 0.1 न्यूटन की। अब हम इस एकत्रित जल का आयतन मापन करेंगे। इस जल का आयतन है 16 मिलीलीटर। क्योंकि हम जितने भी मापन हैं सब SI सिस्टम में ले रहे हैं, इसीलिए हमने एक और कॉलम बनाया जिसमें हम साथ के साथ ही मिलीलीटर को घन मीटर में परिवर्तित करके लिखते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर है 10⁻⁻6 घन मीटर के। अब हमें इस एकत्रित जल का भार नापना है। उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे W = V rho G, यानी कि आयतन गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। आयतन अभी हमने नापा था जो कि 16 मिलीलीटर था, जिसको कि हम लिखेंगे 16 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10⁻³ जो कि हमने जल का घनत्व लिया था, गुणा गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू हमने लगभग 10 ली है। जब हम ये सब कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद हमें जो उत्तर मिला वह है 0.16 न्यूटन, जिसको हम लगभग 0.1 के नज़दीक मान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितना अंतर हमारा ठोस के भार में आया था, उतना ही भार इस विस्थापित जल का है और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब एक और रीडिंग लेते हैं जिसमें हम इस ठोस को पूरी तरह से इस द्रव के अंदर डुबो देंगे। अब ये पूरी तरह से डूब चुका है और आप देख रहे हैं कि और थोड़ा सा जल विस्थापित हो चुका है। जब तक आखिरी बूंद ना टपके तब तक हम इंतजार करेंगे। इस समय इस वस्तु का भार दिखा रहा है 0.8 न्यूटन। तो भार में कमी आई 0.2 न्यूटन। इसी प्रकार जैसे हमने पहले स्टेप में किया था, इस एकत्रित जल का आयतन लेंगे। अब दोबारा से हम इस मापक सिलेंडर में एकत्रित जल का आयतन देखते हैं। इसका आयतन लगभग 20 मिलीलीटर है। दोबारा से उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम विस्थापित जल का भार नाप सकें। 20 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10⁻³ गुणा 10, जो कि लगभग आता है 0.2 न्यूटन। अब हम देख सकते हैं कि इस बार ठोस के भार में कमी 0.2 न्यूटन थी और इसी प्रकार जो विस्थापित जल है उसका भार भी लगभग 0.2 न्यूटन है। आपने देखा कि आज के प्रयोग में हमने एक ठोस पदार्थ का भार पहले कमानीदार तुला के द्वारा उसे वायु में रखकर तथा बाद में उसे द्रव में डुबोकर मापा। हमने पाया कि द्रव में डुबोने पर ठोस के भार में कमी आ जाती है। हमने ठोस द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन मापकर उसके भार का परिकलन किया। हमने पाया कि ठोस के भार में आई कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है। इस प्रकार हमने पाया
कि हमारे प्रेक्षण आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुरूप हैं।